हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश तथा उससे जुड़े हुए क्वेश्चनों से संबंधित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षा हो तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चनों का आना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा में राज्य से जुड़ी जानकारियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इस प्रदेश से जुड़ी जानकारियाँ जुटाने बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, और अधिक से अधिक किताबों और ऑनलाइन मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट का भी सहारा लेते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सामान्य ज्ञान की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए हम आज आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में बता रहे हैं। आगे की स्लाइड्स में कुल 50 सवाल और उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। तो ये सवाल यूपीपीएससी समेत आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के बारे में दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है कुकरेल वन में। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है वो है चंद्रप्रभा का। तो चंद्रप्रभा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल कौन करता है? तो दोस्तों राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल जो है वो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? तो दोस्तों राज्य में कुल 3 चिड़ियाघर हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों राज्य में कुल 2 जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है, और वे जिले हैं लखनऊ और कानपुर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए जिस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है उस जिले का नाम है मथुरा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए राज्य सरकार ने घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना चलाई है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क किससे अभिप्रेरित होकर विकसित किया गया है? तो दोस्तों यह प्रेरित है इंग्लैंड की लॉन्गलीड सफारी से। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी से दोस्तों वो प्रेरित है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि राज्य में लाल बहोशी पक्षी विहार किस जिले में है? तो दोस्तों लाल बहोशी पक्षी विहार जो है वो है कन्नौज जिले में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार किस जिले में है? तो दोस्तों राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वो है अलीगढ़ जिले में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि रायबरेली में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? तो दोस्तों रायबरेली में जो पक्षी विहार स्थापित है उसका नाम है समसपुर पक्षी विहार। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का क्या नाम है? तो दोस्तों राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित जो पक्षी विहार है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जिस जिले में किया जाता है उसका नाम है बहराइच। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन झांसी जिले में होता है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो दोस्तों राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक एटा जिले में होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में वर्ष 2017-18 में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन किया? तो दोस्तों हमारे राज्य ने 18% लगभग इसका उत्पादन किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य का चावल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यूपी का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो इस प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का देश में पहला स्थान है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है उसका नाम है गन्ना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है? तो दोस्तों राज्य के जिस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है उसका नाम है कन्नौज। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में 9 आदर्श उपोत्पादन केंद्रों में से एक राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों वह है लखनऊ में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो दोस्तों राज्य में अफीम की खेती बाराबंकी जिले में की जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि आलू निर्यात जोन किस जिले में है? तो दोस्तों आलू निर्यात जोन जो है वो हमारा आगरा जिले में है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 की पशु गणना के आधार पर कुल पशु संख्या में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 2012 की पशु जनगणना के आधार पर कुल पशु जनसंख्या में राज्य का देश में प्रथम स्थान था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर राज्य में कुल गौवंशीय पशुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों गौवंशीय पशुओं की जो संख्या है वो है 195.7 लाख। यह दोस्तों 2012 की पशु जनगणना के आधार पर लिया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि देश में दुग्ध उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देश में दुग्ध उत्पादन में राज्य का पहला स्थान है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2017-18 में कुल 1151.12 हजार टन मांस उत्पादन कर देश में मांस उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया? तो दोस्तों यह पहुंच गया हमारा पहले स्थान पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज के लिए राज्य में केंद्रीय प्रयोगशाला किस जिले में खोली गई है? तो दोस्तों यह खोली गई है लखनऊ जिले में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य की लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो दोस्तों लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1917 वर्ष में की गई। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर कितने पशुओं पर एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति की सलाह दी गई है? तो दोस्तों 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति की सलाह दी गई है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है? तो दोस्तों यह है 359 ml प्रतिदिन, 359 ml प्रतिदिन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य दुग्ध परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों राज्य दुग्ध परिषद का गठन 1976 में किया गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों 2014-15 के आधार पर राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों 2015 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र 210 लाख हेक्टेयर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि खारा जल विद्युत परियोजना किस शहर में है? तो दोस्तों खारा जल विद्युत परियोजना जो है यह परियोजना सहारनपुर जिले में है। तो दोस्तों खारा जल विद्युत परियोजना जो है वो हमारी सहारनपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में कांच बनाने के लिए योग्य बालू की प्राप्ति किन नदियों से की जाती है। तो दोस्तों कांच बनाने के लिए योग्य बालू की प्राप्ति जो है वो गंगा और यमुना नदियों से की जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। तो दोस्तों ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। दोस्तों इमारती पत्थर की प्राप्ति किन जिलों में होती है। तो दोस्तों इमारती पत्थरों की जो प्राप्ति है वह मिर्ज़ापुर और चुनार से होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य जीडीपी में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा वर्ष 2017-18 में कितना प्रतिशत रहा। तो दोस्तों यह 0.93% था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर किसे माना जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है वह कानपुर को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ 1952 में हुआ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में कागज का मुख्य केंद्र किस जिले में है। तो दोस्तों राज्य में कागज का मुख्य केंद्र सहारनपुर जिले में है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मेरठ का कौन सा जिला खेल के सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राज्य का मेरठ जिला खेल के सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किस जिले में लकड़ी के खिलौने अत्यधिक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों सोनभद्र और वाराणसी जिले में लकड़ी के खिलौने अत्यधिक बनाए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किस जलीय जीव की आकृति है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर जिस जलीय जीव की आकृति है वह है मछली। तो दोस्तों इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जाना और हमने उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अर्जित की। दोस्तों यह जानकारी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं तथा उनमें से छांटकर आप लोगों के लिए लाई गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगले वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल का बेल आइकन प्रेस करें और ऑल को क्लिक करें, जिससे हमारा रेगुलर वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे और ज्ञान विज्ञान तथा जीके तथा अन्य जो सब्जेक्ट हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों।